नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत संदेश लेखन लेकर आया हूँ। सीबीएसई बोर्ड ने इसे 2020-21 के पाठ्यक्रम में शामिल किया था। तो उन्होंने सैंपल पेपर में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे थे, हमने भी प्रयास उसी तरह से प्रश्न पूछे हैं या प्रश्न बनाए हैं और उसके उत्तर भी लिखे हैं। तो परीक्षा में इस तरह से पूछे जाने की संभावना रहेगी। आपके क्षेत्र में नवरात्रि के उपलक्ष्य में माता जी बैठाई गई हैं, है ना, जो नवरात्रि में माता बैठाई जाती हैं। विसर्जन एक दिन पूर्व, यानी विसर्जन के, यहाँ पर क्या लिखना है, विसर्जन के एक दिन पूर्व जागरण का आयोजन होगा। इससे संबंधित 30 से 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। लगभग लिखा रहता है, ध्यान रखिए। इससे संबंधित लगभग और लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे इधर, यहाँ पर लगभग, ये ठीक है। लगभग का अर्थ होता है 25 शब्द भी हो सकते हैं और 40 की जगह 50, उसी बस इतने 25 से कम और 50 से ज़्यादा ना होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को पूरे मनोयोग से पढ़ लेंगे, ठीक, और समझ लेंगे किसके बारे में कहा गया। उन्होंने जागरण का आयोजन होना है उसके संबंध में कहा है। तो उत्तर लिख देंगे, माता जागरण के संबंध में संदेश लेखन, ठीक। अगर ऐसा नहीं लिख पाए तो सिर्फ लिख दो संदेश लेखन मात्र, तो भी ठीक रहेगा। उसके बाद हम स्केल और पेन की सहायता से एक बॉक्स इस तरह से हम क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले लिख देंगे जागरण संबंधी संदेश, ठीक, या फिर जागरण संबंधी संदेश लेखन, या फिर इतना भी लिख सकते हैं संदेश लेखन, ठीक है। उसके बाद हम दिनांक लिख देंगे और ठीक इसके नीचे समय लिख देंगे, और समय चाहे तो दिनांक के ठीक हम सामने भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, समय सामने भी लिख सकते हैं और इसके दिनांक के नीचे भी लिख सकते हैं। तो दिनांक 12 अक्टूबर 2000, फिर हमने 2 एक्स बना दिए हैं, वो इसलिए ताकि सही डेट नहीं लिखी जाती है। ध्यान रखिएगा, जो समय रहता है, नाम, समय, पता सब काल्पनिक लिखे जाते हैं। फिर समय लिख दिया 10 बजे सुबह, ठीक है। इसको लिखने के बाद हम फिर नीचे लिख देंगे प्रिय क्षेत्रवासियों। अब संदेश लिख देते हैं, आपको यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपके क्षेत्र में 18 अक्टूबर को राम जानकी मंदिर में, जहां दुर्गा माता बैठाई गई हैं, वहां पर माता का जागरण होगा। इस भव्य आयोजन में आप सभी परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे हम लिख देंगे दुर्गा समिति का खागा। तो ये हो गया तुम्हारा संदेश लेखन। इस प्रकार से ये लिख जाएगा, तो इस तरह से दिखाई देगा, ये देखिए, ठीक है। और जब ये लिखने के बाद पूरा किस प्रकार से दिखाई देगा उसको हम और देख लेते हैं। संदेश लेखन जब पूरा लिख देते तो इस प्रकार से दिखाई देता है। ये हो गया उत्तर, जागरण संबंधी संदेश, दिनांक, समय, प्रिय क्षेत्रवासी, और ये संदेश और दुर्गा समिति का खागा, इस प्रकार से दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा कि किसी प्रकार की कोई काट छांट और राइटिंग गंदी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से दिए गए नियमों के अनुसार हम क्या करेंगे, संदेश लेखन लिखेंगे। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस संदेश लेखन को एक बार कॉपी में देख कर लिख लीजिएगा, फिर दूसरी बार बगैर देख कर लिखिए और फिर मिलान करिए कि आपकी कहाँ कहाँ से कमियाँ हुई हैं या गलतियाँ हुई। जो गलतियाँ हुई हों उन्हें सुधार लीजिएगा, और इस प्रकार आप संदेश लेखन लिखना सीख जाएंगे। फिर उसके पश्चात आप दूसरे विषयों पर ही इसी प्रकार से अभ्यास करेंगे। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई आए तो फिर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और कमेंट ये भी करके बताइए कि आपको ये संदेश लिखना आया या नहीं आया। और अगर ये संदेश लेखन आपको समझ में आ गया हो तो आप लाइक करिए, अगर ना समझ में आया हो, कोई दिक्कत आई हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप संदेश लेखन का अभ्यास करेंगे और हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपने सीखा या नहीं सीखा। इस तरह से लिखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। और अशुद्धियों से बचने के लिए आप ऐसे शब्दों का ही प्रयोग करें
जो आप ठीक ठीक से लिख पाते हो, कठिन शब्द बिल्कुल ना लिखें। तो आज के लिए इतना ही। आप हमेशा स्वस्थ और सुखी रहें। धन्यवाद।